वेलकम टू इन्फोपीडिया। मैं हूं मेरे पास और आप देख रहे हैं इन्फोपीडिया यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको टाइटैनिक के बारे में बताएंगे। आखिर टाइटैनिक डूबा कैसे। गाइस, टाइटैनिक को बनाते वक्त 1200 दिन का वक्त लगा। जब ये जहाज बन गया तो इसे कभी ना डूबने वाला जहाज भी कहा गया। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब टाइटैनिक अपना पहला सफर करने के लिए बिल्कुल तैयार था और उस दिन समुद्री तूफान आने का भी कोई नामो निशान नहीं था और जहाज में 1500 पैसेंजर सवार हो चुके थे और लाखों की तादाद में लोग टाइटैनिक का पहला सफर देखने के लिए वहां मौजूद थे। टाइटैनिक में मौजूद लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जहाज में ये सवार हो चुके हैं वो कुछ ही देर बाद डूबने वाला है। टाइटैनिक को बनाते वक्त कुछ ऐसी मिस्टेक्स हुई थी, अगर वो ना होती तो टाइटैनिक एक कामयाब जहाज होता। गाइस, हैरानकुन बात तो ये है कि टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी ये मिस्टेक्स नजर नहीं आई। टाइटैनिक को ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन को भी ये मिस्टेक्स नजर नहीं आई। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी। तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर की मेहनत के बाद टाइटैनिक को तैयार कर लिया गया। जहाज को पूरी तरह तैयार कर लिया गया था, अब सिर्फ टाइटैनिक का टेस्ट बाकी था। टाइटैनिक ने जब अपना पहला टेस्ट कंप्लीट किया तो उसे बनाने वालों का यकीन और भी उस पर बढ़ गया। टेस्ट कंप्लीट करने के बाद पूरी दुनिया में मुख्तलिफ न्यूज़ और अखबारात में टाइटैनिक की एडवर्टाइजिंग की गई और इसको अनसिंकेबल टाइटैनिक का नाम दिया गया, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज। टाइटैनिक का पहला सफर 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क तक था। टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास पोर्शन की टिकट $150 और इकोनॉमी की $30 थी। 10 अप्रैल 1912 को दोपहर 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफर की शुरुआत की और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां भी सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को ये ऑर्डर मिला है, यानी 7 दिन के अंदर अंदर हमें न्यूयॉर्क पहुंचना है, इसलिए कैप्टन ने शुरुआत में ही जहाज की रफ्तार काफ़ी तेज़ रखी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफ़र था, वो अपने वक्त पर न्यूयॉर्क पहुंचना चाहता था। अगर वो वक्त पर ना पहुंचता तो उसकी सारी रेपुटेशन कम हो जाती, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। थोड़ी ही देर बाद टाइटैनिक साउथहैम्पटन को काफ़ी पीछे छोड़ आया और दूर दूर तक बस नीला समुंदर ही नज़र आ रहा था और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन हो चुके थे। 14 अप्रैल 1912 की रात को समुंदर के चारों तरफ धुंध ही धुंध थी और खामोशी थी। इस रात टाइटैनिक के आगे कुछ ही फासले पर एक और जहाज चल रहा था। उस जहाज के कैप्टन ने टाइटैनिक को समुंदर के ऊपर आइसबर्ग यानी बर्फीली चट्टानों की वार्निंग दी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर की गैर जिम्मेदारी की वजह से इंतहाई इम्पोर्टेंट वार्निंग उनसे मिस हो गई। ये थी टाइटैनिक के अमले की एक और गलती। अगर वार्निंग्स को सीरियस लिया जाता तो शायद टाइटैनिक हादसे का शिकार ना बनता। टाइटैनिक अब तेजी से आइसबर्ग की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक को हादसे से बचाया जा सकता था अगर जहाज में दूरबीन मौजूद होती। ये थी टाइटैनिक के अमले की एक और सबसे बड़ी मिस्टेक। टाइटैनिक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने तब कैप्टन को इत्तला दी जब जहाज आइसबर्ग के बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइसबर्ग बहुत ही नज़दीक आ चुका था। लेकिन कैप्टन ने यह खबर सुनते ही जहाज के इंजन बंद करने का हुक्म दिया और साथ ही जहाज के रुख बदलने का ऑर्डर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि आइसबर्ग टाइटैनिक के दरमियान से टकरा चुका था। लेकिन टाइटैनिक के बचने के अभी भी कुछ चांसेस बाकी थे क्योंकि कैप्टन को यह उम्मीद थी कि शायद टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराकर उसे तोड़कर गुजर जाएगा। शायद ऐसा मुमकिन होता अगर टाइटैनिक पर जो रिवर्स लगाई गई थी वो कास्ट आयरन की बजाय स्टील की होती। रिवर्स का काम बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़ना होता है। कास्ट आयरन स्टील की निस्बत काफ़ी नरम होता है, इसलिए जब आइसबर्ग टाइटैनिक से टकराया तो उसके निचले वाले हिस्से के रिवर्स खुल गए। ये थी जहाज़ की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सबसे बड़ी गलती और अब जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया और जहाज़ में काफ़ी भगदड़ भी मच गई। लेकिन टाइटैनिक को इस तरह तैयार किया गया था, अगर इसके निचले हिस्से में पानी भर भी जाए तो फिर भी ये नहीं डूब सकता। लेकिन बदकिस्मती इस जहाज़ की थी कि पानी ऊपर वाले फ्लोर तक आ पहुंचा और टाइटैनिक समुद्र में डूबता जा रहा था।
अब कैप्टन स्मिथ ने जहाज की फिक्र ना करते हुए पैसेंजर्स को बचाने का फैसला किया और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी गलती सामने आई और वो गलती ये थी कि जहाज में टोटल 32 बोर्ड रखने की जगह थी और जहाज में सिर्फ 20 बोर्ड ही रखी गई थी। मुसाफिर थे 1500 और बोर्ड थी सिर्फ 20। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था और उन गिनी चुनी लाइफ बोट्स में बैठना चाहता था, लेकिन फिर भी उन कश्तियों में सबसे पहले फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स को निकाला गया। अगर 20 की जगह पूरी 32 लाइफ बोट रखी जाती तो शायद ज़्यादा जिंदगियां बचाई जा सकती थी। जहाज तेजी से समुद्र में डूबता जा रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और इसके बाद सिर्फ 2 घंटे और 40 मिनट के अंदर पूरा जहाज समुद्र में डूब गया और बहुत से लोग समुद्र के ठंडे पानी में डूबकर मर गए और उस वक्त पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था। अगर कोई मुसाफिर उस पानी में छलांग लगा भी देता तो वो आधे घंटे से ज़्यादा जिंदा ना रहता। जिंदा बचने वालों में सबसे ज़्यादा औरतों और बच्चों की तादाद थी। दोस्तों, ये थी टाइटैनिक की कुछ मेजर मिस्टेक्स जिनकी वजह से टाइटैनिक कामयाब नहीं हो सका। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आप टाइटैनिक के मुतल्लिक जान गए होंगे कि आखिर टाइटैनिक कैसे और क्यों डूबा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप भी किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।